हाँ डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम फिर अगला प्रकरण जो है लेकर के हाजिर है। देखिए आज का प्रकरण है कवि देव, जहाँ पर देव ने भगवान कृष्ण और गोपियों के माध्यम से जो है प्रेम प्रसंग का और प्रेम में लिप्त गोपियों की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो हमारा प्रकरण है कवि देव का, इसके अंदर जो प्रसंग है, पहले हम प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रसंग में जो है यहाँ पर देव ने गोपियों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम में आसक्ति या लिप्त रहने का भाव प्रसंग है, अर्थात इस बात को हम ये कह सकते हैं कि इसमें कवि देव ने जो है गोपियों के माध्यम से कि गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार जो है डूब जाती है, तो इसका वर्णन यहाँ पर किया है। देखिए, तो अब हम चलते हैं इस प्रसंग की ओर। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या है कि धार में धाय दसी निर्धार वे, जाय फसी उकसीन अबेरी। धार में धाय दसी निर्धार वे, जाय फसी उकसीन अबेरी। री अंगराय गिरी गहरी गही, फेरी फिरी औ घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बस नारस, देव कछु अपनो बस नारस। लालच लालच ते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ। अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। एक बार और देख लीजिए कि धार में धाय दसी निर्धार हवे, धार में धाय दसी निर्धार हवे। जाय फसी उकसीन अबेरी। री अंगराय गिरी गहरी गही, फेर फिरी औ घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसना, देव कछु अपनो बसना। रस लालच लालच ते भई चेरी। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ। अखियाँ मधु की मखिया भई मेरी। बहुत ही अच्छा प्रसंग यहाँ पर जो है कवि देव ने दिया है। तो देखिए, थोड़ा सा व्याकरण प्रसंग की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस संपूर्ण जो हमारा प्रसंग है, इस प्रसंग में है सांग रूपक। सांग रूपक का भेद है, रूपक सांग रूपक अलंकार, ठीक है। और देखिए, कुछ नोटेट कर देता हूँ मैं। धाय दसी और गिरी गहरी गही, फिरी फेरे फिरी, लालच लाल, इनमें अनुप्रास है, वो भी 6 का अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है। देखिए, अब है रस लालच। इस रस लालच, रस रूपी लालच, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर देखते हैं कि अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई, आँखें मधु यानी शहद के जैसे, तो तुलना हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा
अलंकार। यहाँ पर हो गया मालंकार। अब हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। धार यानी धारा एक प्रकार से प्रेम की। धाय दसी जाकर के दसी फंस गई। निराधार बिना आधार के, बिना आधार के हवे हो गई। जाए फंसी वही, यानी कि धाय दसी जाकर के धंस गई, जाकर के यहाँ पर हो जाएगा धंस गई। ये फंस हुआ एक, यहाँ पर जाए फंसी और जा करके फंस गई। उक्षी अबेरी निकालने पर, निकालने पर। उक्षी नहीं निकली, न निकली, न नहीं निकली। री अंगराय, अंगराय का मतलब था अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेने का मतलब ये होता है जैसे मनुष्य आलस्य होता है, सोकर के उठता है और अपने आप को एक तरोताजा वापस एक स्फूर्ति से परिपूर्ण करता है, तैयार होता है, तो उसको अंगड़ाई बोलते हैं। जैसे हम सोकर के उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, जागृत अवस्था में करते हैं और क्रियान्वित या कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिरी गिर गई, गहरी और गहरी। गही पकड़े जाने पर भी, पकड़ने, पकड़ने पर। फेरे फिर से, फिर नहीं वापस नहीं निकली, वापस नहीं निकला। घिरी घेरने पर नहीं घेरी, यानी वापस उसको पकड़ने पर भी नहीं पकड़ी गई और वापस घेरने पर भी नहीं घेरी गई। वही इन दोनों का साधा सीधा अर्थ। देव कछु अपनो बसना, सीधा सा है कि देव अपना कोई बस नहीं है। रस लालच लाल चिते, चिते यानी का चिते यानी होता है हृदय, हृदय या मन। वही हो गई चेरी। इस चेरी का मतलब क्या होता है? दासी। इसका मतलब होता है दासी। बेगी ही बूढ़ी, बूढ़ी का यहाँ पर बूढ़ी यानी बूढ़ी नहीं है, बूढ़ी, बूढ़ी यानी डूब गई, डूब गई। पख यानी पंख, अख यानी आँख, मधु, यहाँ मधु यानी शहद। मधु का मतलब क्या होता है? शहद। मक्खियाँ यानी वही मक्खियाँ। वही हो गई मेरी यानी मेरी। तो ये तो देखो हमारा जो व्याकरणिक टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की। तो देखिए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इसके व्याख्यान की ओर। और व्याख्यान में इसमें देखिए सबसे पहले गोपियों का, इसमें देखते हैं एक बात नोट करने की है। गोपियों का कृष्ण के प्रेम में लिप्त रहना। तो एक श्रृंगारिक वर्णन है यहाँ पर। संयोग, श्रृंगार का, संयोग श्रृंगार दृष्टिगोचर है या संयोग श्रृंगार का वर्णन है। वर्णन, संयोग श्रृंगार का वर्णन है। अब देखिए इसमें कवि देव ने जो है कृष्ण के प्रेम में लिप्त जो गोपियाँ है उन गोपियों के माध्यम से बता रही है कि एक गोपी, कोई गोपिकाएँ अपनी सहेली से कहती है, कोई गोपिकाएँ अपनी सहेली से क्या कहती है? वो कहती है कि धार में धाय दसी निर्धार वे, कि हे सखी मेरी जो आँखें हैं वो निराधार, बिना आधार के कृष्ण के प्रेम में धाय शीघ्रतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक जा करके धंस गई। हे गोपी मेरी जो आँखें हैं या मेरी प्रेम, मेरा प्रेम जो है वो प्रेम, आसक्ति, आँखें, नज़र
वो भगवान कृष्ण के प्रेम में शीघ्रता पूर्वक जा करके धस गई, निराधार होकर के, अर्थात वो इस प्रकार जा करके चली गई जिसका कोई आधार नहीं है। अर्थात एक बार इसका एक और देखिए, कोई गोपिका अपनी सहेली से कहती है कि हे सहेली, मेरी आंखें कृष्ण के प्रेम में बिना किसी आधार के अर्थात निराधार होकर के सीधा जाकर शीघ्रपूर्वक जाकर के धस गई। फिर आगे कहते हैं, हवे निराधार होकर के धस गई, जाय फंसी, और इस कृष्ण के प्रेम में ऐसी जाकर के फंस गई, जाय फंसी, कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार जाकर के फंस गई कि उकशी न अबेरी, कि अब जो है इतनी जाकर के धस गई, फंस गई कि निकाले जाने पर भी नहीं निकलती है, वो निकाले जाने पर भी नहीं निकलती। अबेरी निकाले जाने पर भी, उकसी ने नहीं निकलती है, वह निकाले जाने पर भी नहीं निकलती है। फिर कहती है री अंगराय गिरी गहरी, और जैसे ही वो अंगड़ाई लेती है उस रस में डूब जाती है, कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूब जाती है, और जब वह निकालने का प्रयास करती है तो भी नहीं निकलती है, और जब कुछ देर बाद में वो अंगड़ाई लेती है, वो तैयार होती है, जैसे ही वो अंगड़ाई लेती है निकलने के लिए, गिरी गहरी, वो उतनी ही गहरी चली जाती है। जैसे वो निकलने के लिए तैयार होती है, अंगड़ाई लेती है, उतनी ही गहरी चली जाती है। गही पकड़े जाने पर फेरे फिर से जो है उसको फिर से उसको निकालने की प्रतिक्रिया करने पर, औ घिरी नहीं घेरी, यानी उसको पकड़ने पर भी नहीं पकड़ी गई, और उसको घेरा, वो घेरने में भी नहीं घिरी गई, यानी उसको पकड़ने का प्रयास किया, वो पकड़ में नहीं आई, उसको घेरने का प्रयास किया, वो घेरने में भी नहीं आई, अर्थात उसका कोई वशी नहीं रहा। फिर क्या कहती है कि कवि देव उसके माध्यम से कहते हैं कि कछु अपनो बसना, कछु अपनो बसना, कि हे सखी, अब तो मेरा इसके ऊपर कोई वश ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसका खूब यत्न कर लिया, निकालने का प्रयत्न किया, वो निकली नहीं। जितना मैंने उसको जैसे अंगड़ाई लिया, तो अंगड़ाई लेने पर जितना अंगड़ाई लेकर तैयार निकलने के लिए हुई तो उतनी और भी ज़्यादा गहरी चली गई, यानी निकलने के लिए तैयार हुई तो और भी ज़्यादा गहरी चली गई। तो हे सखी, अब मेरा इसके ऊपर कोई वश नहीं है। फिर क्या कहती है, रस लालच लालचिते भई चेरी, हे सखी, कृष्ण के प्रेम रूपी रस की लालच हो गई मेरी अखियाँ। हे सखी, कृष्ण के रूपक अलंकार है, कृष्ण के प्रेम रूपी रस की लालच हो गई, और मेरा ये हृदय, मेरा मन कृष्ण के रस का, या कृष्ण के रस की, प्रेम रूपी रस की दासी बन गई है। हे सखी, मेरा जो हृदय है, मन है, ये कृष्ण रूपी जो प्रेम रस है, उस प्रेम रस में उसकी दासी हो गई है। चेरी यानी होता है दासी। तो कृष्ण का जो प्रेम रूपी रस है, उस रस में वह, उस रस की वह लालची हो गई है, और उसका हृदय जो है, उसका मन जो है, वो कृष्ण के प्रेम का दासी हो गई है। फिर कहती है कि सखी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, पखियाँ पंख, बेगी यानी शीघ्र ही जो है वो पंख डूब जाते हैं, पंख डूब जाते हैं, शीघ्र ही पंख डूब जाते हैं। किस प्रकार, आगे देखते हैं। अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, यहाँ पर जो है हमने उपमा अलंकार बताया कि जैसे आँखें जो है, आँखें और मक्खी, इन आँखों को और मक्खी दोनों के बीच में क्या की गई है, तुलना की गई है, और जहाँ पे तुलना व्यक्त हो वहाँ उपमा अलंकार है। अर्थात यहाँ पर देखो, ये इसी का भावार्थ
पूरा पूर्णाहुति यहाँ पर है। किस प्रकार, अब समझने के लिए देखिए, जैसे मक्खी होती है और वो मक्खी शहद के अंदर डूब जाती है, मक्खी शहद के अंदर डूब जाती है और डूब जाने के बाद में वह उसके पंख शहद में हो जाते हैं, तो वो निकलने का प्रयास करती है मक्खी, तो वो वापस गहरी चली जाती है। तो उस मक्खी के जैसे तभी रूप या उपमा अलंकार हुआ, उस अखियाँ मधु की मेरी आँखें उस मधु यानी शहद में डूबी हुई मक्खियाँ मक्खी की तरह, मक्खी के जैसे हो गई है। वो सखी से कहती है गोपिका कि हे सखी, मेरी आँखें तो भगवान कृष्ण के रस रूपी जो शहद है उसमें इस प्रकार डूब गई है, जैसे कोई शहद के अंदर जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी शहद में डूब जाती है और उसके पंख जो है वो वहीं पे मतलब निकलने का प्रयास करते रहते हैं, वो फड़फड़ाती रहती है, लेकिन वो जितना ज़्यादा निकलने का प्रयास करती है उतनी गहरी चली जाती है। तो विद्यार्थियों, इसमें तभी इस देखो पूरे प्रसंग में जो है सांग रूपक है और यहाँ पर जो रूपक लगा उसमें यही बताया कि एक मधुमक्खी और शहद है, क्योंकि मधुमक्खी ही क्या बनाती है, शहद बनाती है। यदि शहद का औचित्य है तो मधुमक्खी के बाद में, अर्थात मधुमक्खी के पीछे शहद है। उसी प्रकार जो है वो खुद शहद बनाने वाली मक्खी होती है और उसी शहद में वो खुद डूब करके उसके रस के आदि और उसी में डूब जाती है। उसी प्रकार शहद रूपी जो कृष्ण का प्रेम रस है, उस प्रेम रस में गोपियों का मन, आंखें, नज़र, ये उस कृष्ण के प्रेम में उस मधुमक्खी के जैसे डूब जाती है और जैसे ही निकालने का प्रयास करती है वो उतना ही गहरा चल जाती है। तो एक गोपी का जो है संयोग श्रृंगार इसीलिए कहा गया है। तो विद्यार्थियों, एक बार हम और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रकरण है ये कवि देव द्वारा रचित जो कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर है। इसमें गोपिकाओं की जो मनस्थिति है उस मनस्थिति का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई गोपिका जो है अपनी सहेली से कह रही है कि हे सहेली, मेरी आँखें, मेरी नज़र, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा चित्त भगवान कृष्ण के प्रेम में शीघ्रतापूर्वक निराधार होकर के जा कर के धंस जाता है और फंस जाता है। मैं उसे निकालने का प्रयास करती हूँ, उसे निकालने पर भी वह नहीं निकलती है और जब री अंगड़ाई गिरी गहरी, और जितनी वह अंगड़ाई लेती है अर्थात निकलने का प्रयास करती है, वो तैयार होती है तो उल्टा ज़्यादा गहरी चली जाती है। फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी, उसको पकड़े जाने पर, गही फेरे फिरी अर्थात उसको पकड़े जाने पर भी नहीं पकड़ में आती है और घेरने पर भी वह घेरने में नहीं आती है। तो फिर कहती है कि देव खचु अपनो बसना। वो सखी कहती है, वो गोपिका सखी से कहती है कि हे सखी, मेरा अब इसके ऊपर कोई वश नहीं है। रस लालच लालच दे भई चेरी, कि वह तो कृष्ण के प्रेम रूपी रस में, उस प्रेम रूपी रस की लालची हो गई है मेरी आंखें और मेरा हृदय जो है, मन, आंखें, वो कृष्ण के प्रेम रूपी रस की दासी हो गई है, कृष्ण के प्रेम रूपी रस की दासी हो गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, और शीघ्र ही जो है वह डूब गई, पखिया यानी पंख, और शीघ्र ही उस रस में डूब गई है, उसके पंख डूब गए हैं। अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, मेरी आंखें मधु की, जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख और वो स्वयं
शहद में डूब जाती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी कृष्ण के प्रेम रूपी शहद में जो है वो डूब जाती है, निकालने पर भी नहीं निकलती है। इसी प्रसंग में जो है विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा श्रृंगारिक वर्णन कविदेव ने किया है। संयुक्त श्रृंगार और रूपक उपमा अनुप्रास अलंकार का अनन्य और दृष्टांत जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गोपियों की मनस्थिति का कविदेव ने वर्णन किया है, बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, अब इससे आगे हम जो है आप इसकी व्याख्या करते रहे, सब प्रसंग व्याख्या के प्रसंग व्याख्या और विशेष, और अगला टॉपिक हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।